लूडो, रमी, पासा आदि चीजें आपको क्यों नहीं खेलनी चाहिए? आखिरकार इससे आपका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आखिरकार ये कैसे आपके ज़िंदगी को बर्बाद करने की क्षमता रखता है? तो सबसे पहले हम लोग चलिए यह जानने का प्रयास करें कि गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस होता क्या है। तो वैसे गेम्स जो किस्मत पर आधारित होते हैं, जैसे पहले के 3 एग्जाम्पल्स ही ले हम लोग अगर लूडो खेलते हैं तो आपके हाथ में कुछ नहीं है कि 6 आने वाला है या 3 आने वाला है। जब आप लूडो खेलते हैं तो उसमें 1, 2, 5, 6 कुछ भी आ सकता है और इसीलिए यह पूरी तरीके से किस्मत पर आधारित होता है। सेम कंडीशन पत्तों पर भी लागू होता है कि आपको ये नहीं पता है कि आपके पास कौन से पत्ते आने वाले हैं, क्या वह गुलाम होगा, बेगम होगा या सत्ता होगा। और जब आप लूडो, रमी ऐसे चीजें खेलते हैं और वो भी भारी भरकम पैसा लगा के और इस आस में कि आप जीतेंगे और आप 10-15 हज़ार प्रतिदिन लगा के खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो प्रोबेबिलिटी है जीतने का वह लगभग 50% होगा। और इस तरह से आप हो सकता है कि जीत जाएं और हार भी जाएं। और चलिए मान लेते हैं कि आप जीत रहे हैं, तो वो रेगुलर तो हो नहीं सकता है ना, वह आप 2 दिन 4 दिन जीत सकते हैं। उसके बाद जब हारेंगे तो आपका जितना भी आपने आज तक अर्न किया था वह सारा आप गवा चुके रहेंगे। अब इसमें से गेमिंग प्लेटफॉर्म को फायदा क्या होता है? तो आप जीते या हारे, हमेशा गेमिंग प्लेटफॉर्म प्रॉफिट में रहेगी। कैसे? मान लेते हैं कि आपने 1000 रुपये लगाया और अपोनेंट ने भी 1000 रुपये लगाया। अब आप जीतेंगे तो आपको 1000 रुपये नहीं मिलेंगे, आपको 700 से 800 रुपये ही मिलेंगे। जबकि आप हारेंगे तो आपको 1000 रुपये गंवाने पड़ेंगे। और इसका मतलब ये है कि आप जब जीत रहे हैं तो आपको 700-800 रुपये मिल रहा है, अर्थात 200-300 का मार्जिन कंपनी जो है, जो प्लेटफॉर्म आपको प्ले करने के लिए ऑप्शन दे रही है, वह खींच लेती है। और भारत में इन सबों का तेजी से विस्तार इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लोगों का रोल मॉडल है वही आके बोल रहे हैं कि चलो इसको खेलो, चलो ये डाउनलोड कर लो, ये करो। और अंत में जो स्पीड से बोला जाता है 1 से 1.5 सेकंड में कि अपने रिस्क पर खेले और इसमें वित्तीय जोखिम है। जब ये सारी बातें रोल मॉडल जान रहा है तो इसमें इस तरह की चीजों में अपने फॉलोअर्स को धकेलने की क्या आवश्यकता है? जीवन में केवल पैसा ही सब कुछ तो नहीं है। आपको आपके फॉलोअर्स ने आपको इज्जत बख्शी, आपको शोहरत बख्शी और इतने आगे तक आपको लेके गए और आप अपने फॉलोअर्स को नीचे धकेल रहे हैं। यह अभी भी दुर्भाग्य की ही बात है कि भारत में कई लोग अभी भी अशिक्षित हैं और कई शिक्षित लोग जो हैं समझदार नहीं हैं और इसी कारण वह नहीं जानते हैं कि किससे फॉलो करना चाहिए, किसे अपना रोल मॉडल मानना चाहिए, बनाना चाहिए और किसे आगे बढ़ाना चाहिए। इन्हीं अनियमितताओं ने आज यह एक गहरा संकट उत्पन्न कर दिया है। आज जब कोई भी सेलिब्रिटी यह कहता है कि ये गुटखा खा लो, वो तंबाकू खा लो, वो शराब पी लो, तो फॉलोअर्स उसे आंख बंद करके ले लेते हैं। और यह केवल इसलिए होता है क्योंकि फॉलोअर्स अपने रोल मॉडल्स पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। और आज जो सबसे अधिक बिकने वाली चीज है वह है विश्वास। सेलिब्रिटी थोड़ा सा विश्वास क्या पा लेते हैं, वे आके एडवर्टाइज करने लगते हैं। और एडवर्टाइज करना गलत बात नहीं है, लेकिन उन्हें चुनना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट उनके फॉलोअर्स के लिए बेहतर होगा और वो चीज वह नहीं चुनते हैं। एडवर्टाइज करने का अब एक सीधा सा अर्थ बन गया है कि कौन अधिक पैसा दे रहा है, वह बिल्कुल नहीं देखता है जनरली कि कौन सा प्रोडक्ट का हम प्रचार करने जा रहे हैं। और इस तरह से लगभग हर सेलिब्रिटी अपने इन्फ्लुएंस को सेल कर रहा है, अर्थात इन्फ्लुएंस ऑन सेल का बोर्ड हर जगह अब लगा हुआ है। और अगर कोई इन खेलों में यह कहता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा रोल है स्किल का, तो मैं इस बात को पूर्णतः कहना चाहता हूं कि इन सब खेलों में स्किल का ना के बराबर रोल है। पूर्णतः ये गेम ऑफ चांस है। आपके हाथों में यह बिल्कुल नहीं है कि डाइस में अगला नंबर कौन सा आएगा। और इनके एडवर्टीजमेंट में आप देखेंगे कि कई लोग आएंगे, कहेंगे कि मैं इतना जीत गया, मैं इतना जीत गया। लेकिन आपने कभी देखा कि कई लोग ये कह रहे हो कि मैं इतना हार गया? सभी चीजें जो हो रही हैं एडवर्टीजमेंट बस एक पक्षी रूप में हो रही हैं। कभी 2-4 लोग जो बहुत ही बड़ी बड़ी रकम हार चुके हैं, कभी उनको लेके भी एडवर्टाइज करके देखो, देखना प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से वह डूब जाएगा। जो एक कहावत है ना कि सच कड़वी होती है, वह इन्हीं लोगों के लिए है। और इस तरह के गेम की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आप किसी तरह का कुछ प्रोडक्शन कर नहीं रहे हैं, बस कोई व्यक्ति हारा उसी को आप जीत रहे हैं। तो कुल मिला के अगर कोई खेती कर रहा है तो उसमें तो उत्पादन हो रहा है। अगर सोचिए कि सारे लोग यही लूडो या फिर रमी खेलने बैठ जाएं तो सारी अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगी, सब कुछ रुक जाएगा क्योंकि उत्पादन
शून्य हो जाएगा। और अगर आप इस गेम में हारते हैं तो आपका गुस्सा आपके परिवार पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। और मैंने अभी तक ऐसा कोई एग्जाम्पल देखा नहीं है जहां पर कोई सेलिब्रिटी अपने घर वालों को, अपने बाल बच्चों को कह रहा हो कि ये देखो जबरदस्त चीज है, इसे खेलो और देखो मजा आ जाएगा। अरे भाई, अगर आपको इतना ही पसंद है तो अपने बाल बच्चों को कहो कि वो खेले, उन्हें बढ़ावा दो ना। आप अपने गलत प्रभाव का प्रयोग उन लोगों पर कर रहे हैं जो खुशियां भी केवल त्योहारों में ही मना पाते हैं। ऐसे केसेस के लिए गांधी जी का टेस्ट ही सर्वोत्तम है। गांधी जी ने कहा था कि जैसा व्यवहार आप खुद के साथ नहीं चाहते हैं वैसा ही व्यवहार आप दूसरों के साथ ना कीजिए। जब आप अपने ही बच्चे को पान, गुटखा, तंबाकू, लूडो, रमी आदि के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं तो आप दूसरे को भी प्रोत्साहित ना करें। और अंत में गांधी जी के इसी कोटेशन से करूंगा कि जैसा व्यवहार आप खुद के साथ चाहते हैं वैसा ही व्यवहार आप दूसरों के साथ कीजिए। समझदार बने, गेम ऑफ चांस को अपने जीवन से अलविदा कहें, तथा अगर आपको कुछ खेलना ही है तो गेम ऑफ स्किल के चीजों को आप खेलें, जिससे आपका मानसिक विकास भी होगा और आप कुछ उत्कृष्ट कर भी पाएंगे।